वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। ये हमारी सेकंड क्लास है। टॉपिक है बहुपद पोलिनोमियल्स। ठीक है, इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं युगपत समीकरण क्या होती है, स्टिमुलस इक्वेशन क्या होती है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन देखनी है। तो आप जानते हैं हमारे पास इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, c1। एक सेकंड लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है पोलिनोमियल्स की। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करना है, जब भी a1 अपॉन a2, ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करते हैं, ये जब नॉट इक्वल टू आए b1 अपॉन b2, जब a1 a2 और b1 b2 हमारे इक्वल नहीं हो तब हम उसको क्या बोलते हैं, जब ये हमारे नॉट इक्वल होंगे तो इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमको। ठीक है, क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स जो एक्स वाई हो या कोई भी हो वो एक हल आएगा। ठीक है, एक हल आएगा हमारे पास सबका सेम। ओके, और इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। ओके, और अगर हम इनकी रेखाओं की प्रकृति को देख के चले तो हमारे पास जैसे कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी बाई या हमारी पैरेलल जाएगी, तो इसके अंदर क्या होगी, तो हमारी इंटरसेक्शन लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, कैसे मिलेगी हमको, इंटरसेक्ट मीन्स जो हमारी लाइन है एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ओके, प्रतिच्छेदी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है हमारा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 और ये इक्वल हो हमारा c1 अपॉन c2, मीन्स a1 b1 c1 ये हमारे तीनों इक्वल हो। ठीक है, डिवाइड में करने तो इसमें हमारे पास कैसा हल मिलेगा, संख्याओं का इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा ये हमको। इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन देगी हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स अनंत बोलते जिसको। ठीक है, अनंत हल हमको इसमें मिलेंगे। ओके, और जब इसकी लाइन पूछते हैं कि रेखाएं कैसी मिलेगी तो उसको कोइंसिडेंट लाइन में हमको मिलती है। कैसी लाइन मिलती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, समपाती रेखाएं जिसको बोलते हैं, समपाती रेखाएं। अब मोस्ट स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि कोइंसिडेंट या समपाती रेखाएं होती क्या है। तो इसको समझिए, जब भी हमारे पास कोई रेखा है वो काफ़ी जगह पर कट करती है। ठीक है, लाइंस में काफ़ी जगह कट करती है, तो उसको एक ही लाइन के ऊपर जगह जगह कट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसी पर दूसरी लाइन आ गई वो भी इस पर कट करती है, सभी एक दूसरे के ऊपर होती है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड हमारा क्या पॉइंट है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल तो हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, मीन्स a1 और b1 ये तो इक्वल होंगे लेकिन c1 के इक्वल नहीं होंगे, तो इसके अंदर हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कोई भी हमारे पास इसका हल नहीं निकलेगा। और रेखाएं जब इसमें पूछेंगे तो क्या आएगी, हमारे पास समांतर रेखाएं हमको मिलती है। कैसी रेखाएं मिलती है, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं होती क्या है, जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइंस वह लाइंस होती है जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती, मिलती नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सभी इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारी ऐसे चलती जाती, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब हम इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं तो आपको इजीली ये सभी सॉल्यूशन का पता चल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें गिवन है दो इक्वेशन, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि इसका जो हल है संख्या होगा, यानी कि वो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है, नो सॉल्यूशन देता है, और हमारी जो रेखाएं होती है वो इस टाइप से इनको इंटरसेक्ट करते हैं या पैरेलल होती है, जो भी है। तो इस बेस के ऊपर हम कैसे सोल्व करते हैं तो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, रेखाओं की प्रकृति बतानी है। रेखाओं की प्रकृति बताइए, और क्या बताना है, हलों की संख्या, हलों की संख्या बताओ। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आता है हमें।
तो इसमें क्या करेंगे, हमने पढ़ा है सबसे पहले A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। हम स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड और थर्ड है, तो फर्स्ट वाला हमारा सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, सेकंड करता है या नहीं करता, तो जो भी करेगा उसी के बेस पे हम इसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। तो इसके अंदर ये हमारा फर्स्ट ये A है 1 और ये हमारा क्या है A2 है, ठीक है। ये हमारा B1 है, ये B2 है, ये A1 है, ये A2 और ये हमारा C1 एंड C2। क्लियर है। A1 क्या हमारा 2 है, ओके, एंड A2 क्या हमारा 5 इक्वल टू B1 क्या 3 एंड B2 क्या है हमारा 2। अब हमने ये लिख लिया है, ठीक है। अगर कोई टर्म्स ऊपर नीचे यहाँ पर कट होती है तो उसको कट कीजिए, अगर कट नहीं होती तो आप ये देखना कि एक दूसरे से कट हो रहे नहीं। लेकिन क्या 2/5 और 3/2 ये सब हमारे इक्वल है नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नॉट इक्वल, ठीक है। और जब हमारा A1 और A2 नॉट इक्वल हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। यानी कि हमको क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा और इसके अंदर जो लाइंस होगी वो कैसी होगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी परछेदी होंगी हमारे पास, ओके। और ये कब दिखाता है, जब हम इन इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो हमारी लाइन क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो। सेकेंड क्वेश्चन समझना। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 12x प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, 30x प्लस 20x प्लस 10 इक्वल टू 0। हमें इसके अंदर बताना है कि ये किस टाइप का इक्वेशन है और इसके अंदर जो हमारी रेखा है वो कैसे आती है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हम लिखते हैं, ठीक है। इक्वल में 0। A1 हमारा ये है, A1 12 अपॉन 30 इक्वल टू 8 अपॉन 20 इक्वल टू 4/10, ठीक है। अब इसको कट कीजिए, हमारे पास क्या आएगा, ये 4 6 से 2 5, ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, एंड ये 2 से कट जाएगा। तो अब देखना हमारे पास 2/5 इक्वल टू 2/5 इक्वल टू 2/5। तो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 क्या हमारे पास ये जो तीनों आए हैं ये इक्वल है। तो ये तीनों इक्वल होंगे हमारे पास, तो हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, ये हमें देता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या देता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है, यानी कि अनंत हल, ठीक है। और ऐसी लाइन जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं तो हमारे पास रेखाएं कैसी होती है, समपाती रेखाएं होती है। समपाती रेखाएं बोले तो कोइंसिडेंट लाइंस, जो एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। क्लियर बस। अभी हमारा जो थर्ड पॉइंट था A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो उसका भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है जो हमारे थर्ड पॉइंट को शो करती है 18x प्लस 24y प्लस 17 इक्वल टू 0, 42x प्लस 56y प्लस 18 इक्वल टू 0। इसके अंदर बताया जो हमारी लाइन्स है वो किस टाइप की है, तो इसके अंदर ये हमारे आई इक्वेशन है। तो हम लिखते हैं A1 अपॉन A2, ठीक है, इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। थर्ड पॉइंट हमारा ये था, तो ये कैसे शो करते हैं, A1 क्या हमारा 18 अपॉन 42 A2 एंड B1 ये B2 ये है इक्वल टू 56 एंड इक्वल टू 17 अपॉन 18, ठीक है। हम देखते हैं इसमें कौन सा इक्वल है और कौन सा अनइक्वल है, तो इसको हम कट करते हैं, ठीक है। तो ये 6 से कट किया तो हमारे पास आया 3/7, इसको कट कीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3/7, ये हमारा 8 से कट हो गया और ये क्या है हमारा 17 अपॉन 18, ये किसी से कट नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या है 3/7 इक्वल टू 3/7 इक्वल टू 17 अपॉन 18, ठीक है। अब हमारे पास ये आया है, तो आप इसमें देखिए ये A1 A2 एंड B1 B2 ये दोनों इक्वल है, लेकिन नो C1 अपॉन C2 ये इसके इक्वल नहीं है, ये टर्म्स हमारी अलग से है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन को शो कर रही है, थर्ड वाले पार्ट को। और जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन मिली जिसके अंदर A1 A2 B1 B2 के इक्वल हो और नॉट इक्वल टू C1 C2, तो हमारे पास वो कैसी लाइन्स देती है, एक तो उसके अंदर हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। और लाइन्स कैसी होती है हमारी, पैरेलल लाइन्स होती है, पैरेलल लाइन्स होती है, ठीक है। पैरेलल लाइन्स यानी कि वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट
नहीं करती। ये तो हमारी जो स्टिमुलस इक्वेशन है उसके जो 3 पार्ट है उसके बेस पे क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आता है इसके बेस पर कि हमें किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, कोई भी के एल एम जो भी देता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो हमारी इस पॉलीनोमियल में ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो के है यहाँ पे जो हमें टर्म है वो गिवन नहीं है, यानी कि B2 हमें गिवन नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये के की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे के क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें जो इक्वेशन होती है उसको लिखते हैं इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब इसमें ये तो गिवन है कि अनंत हल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सोचो कि इसके अंदर फर्स्ट वाली A1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2 के लिखे या जो A1 नॉट इक्वल टू C1/C2 के लिखे, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके अंदर हमको गिवन है कि अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन में मिलते हैं, जब हमारी तीनों इक्वेशन क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अगर यहाँ पे हमारे पास नो सॉल्यूशन हो तो के की मान बताइए, ऐसा कुछ आ जाए तो उसके अंदर आप समझ जाओगे कि हमारा A1 A2 B1 B2 इक्वल है लेकिन C1 C2 नॉट इक्वल है। क्लियर है। तो हमारे पास जब इनफाइनाइट हल पूछा है तो हमारे तीनों इक्वेशन इक्वल होंगे। तो उसके लिए A1 की वैल्यू क्या है 3/6 इक्वल टू B1 4 और यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या है k है, तो हमने लिखा k इक्वल टू C1 7/14। ये कट होता है 1/2। आगे हमारे पास ये 7 भी कट होता है 1/2, ठीक है। तो मैं लिखा 1/2 इक्वल टू 4/k इक्वल 1/2। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो हमने रखा 1/2 और इसको इक्वल रखा, तो इसमें क्या आएगा 1/2 इक्वल टू 4/k, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसके इक्वल रखो या इसके, क्योंकि तीनों हमारे इक्वल होते हैं इसके अंदर। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा k, जब 8 रखेंगे तो हमारी तीनों इक्वेशन इक्वल होंगी और ये इसका क्या है आंसर। क्लियर। और जब आप इस k की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक इनफाइनाइट हल देने वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।